ਹੈਲੋ ਗਰਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਿਛਲੀ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਵੀਰਪਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਅਸੀਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾ ਰਹੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਲੈ ਰਹੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਸੋਜੀਨੀਅਸ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਐਕਸੋਜੀਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸੈਲਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਅਰ ਟੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਅਰ ਟੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡੋਜੀਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਸੋ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਆ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਦ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। किंदे विच तोड़ना है, जेडी इनकी बेसिक यूनिट है, दैट इज द अमाइनो एसिड्स या अमाइनो अमल। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स जेडे ने अल्टीमेटली टुट के अमाइनो एसिड्स दे विच बन जाएंगे। अमाइनो एसिड्स जुड़ते गए डिफरेंट फॉर्म्स दियां चेन्स बन गई। दोज चेन्स आर नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहने हाँ। जो बहुत सारिया पॉलीपेप्टाइड चेन्स दे आर कॉइल्ड इन डिफरेंट मैनर्स, किसी एक फिक्स्ड एक रैंडम मैनर दे विच दोज फॉर्म द प्रोटीन मॉलिक्यूल। सो प्रोटीन जेड़ा है अल्टीमेटली इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। ओके, हुण असी वही सेम डाइजेशन का प्रोसैस की माउथ दे विच की है, ईसोफेगस दे विच की है, स्टमक दे विच की है। जो तुसी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स लिखना है उनके अंदर भी तुसी सेम चीज़ लिखनी है कि मुँह के अंदर दंद होंगे हैं, जिब होंगी है, टंग है, वो सारे काम लिखने हैं। दंद जो फूड में तोड़ते हैं, बारीक पार्टिकल्स के विच तोड़ रहे हैं, टेस्ट टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स ने वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा प्रोड्यूस होया, सलाइवा के अंदर वाटर है, सलाइवा के अंदर सॉल्ट्स हैं, सलाइवा के अंदर प्रोटीन के नाल रिलेटेड कोई भी एंजाइम नहीं है। सो नो प्रोटीन डाइजेशन occurs in माउथ। फिर माउथ तो बाद फूड जोड़ा है ईसोफेगस के अंदर आ जाएगा। ईसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू फूड जोड़ा है वो माउथ तो स्टमक के अंदर आ जाएगा। हुण स्टमक के अंदर भी वही गल पहला ऊपर कार्डिक एंड के अंदर फूड रहेगा। कार्डिक एंड के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है, बट फूड जोड़ा है असी जो नीचे फंडस के आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होएगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होएगा। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਿਕਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਐਲਕਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਮ OGEN ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। OGEN ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? OGEN ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि वो एंजाइम्स जोड़े ने इनएक्टिव फॉर्म है। लाइक गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम है दैट इज पेप्सिनोजन। पेप्सिन ते एक्ट करता है, जितने OGN टर्म आ गई दैट इज द इनएक्टिव फॉर्म। बिकॉज अगर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे साडी बॉडी के अंदर, तो साडी बॉडी की अंदर दी वॉल्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो वो तो उन्होंने ही डाइजेस्ट कर देंगे। मोमेंट फूड कम्स एक स्टिमुलस आएगा तो ही वो एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, अदरवाइज वो एंजाइम्स इनएक्टिव स्टेज के विच ही प्रेजेंट है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह नाल गैस्ट्रिक जूस के अंदर जिहड़ा एक एंजाइम है पेप्सिनोजन, दैट इज कन्वर्टेड टू द इनएक्टिव स्टेट, दैट इज पेप्सिन। जिहड़ा हुण पेप्सिन है आ कन्वर्ट कदों होया, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बने। असी लोग की करते हैं, एसिडिटी हो गई, बहुत सारिया मेडिसिन एसिड की प्रोडक्शन सप्रेस करना है, एसिड नहीं बनना चाहिए, सो मैनी एंटासिड्स वी आर हैविंग, ये वो सारा कुछ। सो एंटासिड्स लैंड के नाल, चाहे डाइजीन है, चाहे जेलसिल है, या सो मैनी, इन्हों का नुकसान की है,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ। ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ HCl ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੇਟ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। अगर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਬਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਕੋਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ हैं। ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ RENNIN ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਨਿਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਮਿਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਕੇਸੀਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਮਿਲਕ ਲੈ ਰਿਹਾ। बट जो बच्चा 6 महीने बाद मिश्रित भोजन खाना शुरू कर देता है, वीनिंग स्टार्ट कर देता है, सप्लीमेंट्री फूड्स से आ जाता है तो रेनिन की एक्टिविटी जी है वो बंद हो जाती है। जो प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं तो बच्चा छोटी छोटिया फुटियां दियां फॉर्म जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क जी है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ रेनिन। सो जी पेप्सिन की एक्टिविटी है वो बहुत ही माइल्ड एक्टिविटी है, वो थोड़े बहुते प्रोटीन्स नू पेप्टोन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ, ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਪਸਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪੈਪਸਿਨੋਜਨ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਪੈਪਸਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਅਕਰਸ ਇਨ ਦ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡਿਕ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫੂਡ बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋਇਆ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਪੈਪਸਿਨੋਜਨ ਇਨਐਕਟਿਵ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਪੈਪਸਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਪੈਪਸਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਪੈਪਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਨਦਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਰੈਨਿਨ ਹੈ दैट इज ओनली फाउंड इन चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ दे स्टार्ट हैविंग द वीनिंग फूड। मिश्रित भोजन खाना शुरू करेंगे उदों तक ही कर्डलिंग ऑफ मिल्क करना। हुण फूड जिहड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन दे ड्यूडेनम पार्ट दे विच आ जाएगा। अगेन यू हैव टू राइट उनके अंदर बाइल जूस आएगा, कित्थों आएगा? बाइल डक्ट दे द्वारा। बाइल डक्ट कित्थों आई? लिवर ने बाइल जूस बनाया, गॉल ब्लैडर दे विच स्टोर होया, बाइल डक्ट दे थ्रू ड्यूडेनम दे अंदर आ गया। वन इज द बाइल जूस, अनदर इज द पैनक्रियाज दे थ्रू पैनक्रियाटिक जूस आएगा, एंड थर्ड इज द इंटेस्टाइन दी आदिया वॉल्स द्वारा इंटेस्टाइनल जूस जिहड़ा है ड्यूडेनम दे अंदर आ जाएगा। हुण बाइल जूस का अगेन प्रोटीन डाइजेशन दे विच कोई रोल नहीं है, बट वो मीडियम नू एल्कलाइन करन दा रोल प्ले करनगे। हुण आ जाएगा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस दे नाल नाल जिहड़ा इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस एक एंजाइम सिक्रीट कर रहा है दैट इज नोन एज एंटीरोकाइनेज। व्हाट इज एंटीरोकाइनेज का की काम? इंटेस्टाइनल जूस ने सिक्रीट किया विट। हुण की है जिहड़ा पैनक्रियाटिक जूस है उनदे चों दो इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे। वन इज ट्रिप्सिनोजन OGEN inactive form, and another is chymotrypsinogen। आ दो कित्थों सिक्रीट होए? पैनक्रियाटिक जूस। एंटीरोकाइनेज कित्थों सिक्रीट होया? इंटेस्टाइनल जूस। तो दो इनएक्टिव फॉर्म्स ट्रिप्सिनोजन एंड chymotrypsinogen। जिहड़ा ट्रिप्सिनोजन है OGEN is converted to active trypsin किवें? with the help of enterokinase। हुण chymotrypsinogen
जेड़ा काइमोट्रिप्सिनोजन है दैट इज कन्वर्टेड टू एक्टिव chymotrypsin with the help of this trypsin. So दो enzymes बन गए, one is active trypsin and other is active chymotrypsin. पैनक्रियाटिक जूस के अंदर दो एंजाइम सीखे, ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन, दोनों इनएक्टिव फॉर्म सीखे। इंटेस्टाइनल जूस तो एक फैक्टर आया एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज ने की किया ट्रिप्सिनोजन ਨੂੰ एक्टिव ट्रिप्सिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। एक्टिव ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिनोजन ਨੂੰ काइमोट्रिप्सिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ एक्टिव एंजाइम्स ਹੋ ਗਏ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन ਆ प्रोटीन ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ बेसिकली। दो एक्टिव वी गॉट टू एक्टिव एंजाइम्स, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਪਟੋਨਸ ਬਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪੈਪਟੋਨਸ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। आ दो एंजाइम्स ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। इन्हां नूं ट्राइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर बदल देगा। सो दीज आर ट्राई डाई या डाई ट्राई एंड पॉलीपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स, tripeptides, this is di, this is tri and this is polypeptides। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ इंटेस्टाइनल जूस है उनके अंदर एक फैक्टर सीगा एंटीरोकाइनेज, उनके अंदर दूसरा ਜਿਹੜਾ एंजाइम है दैट इज पेप्टिडेजेस। आ पेप्टिडेजेस ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ अमाइनो एसिड्स ਦੇ अंदर बदल। So this is the end product of protein digestion जो कि इलियम ते जजनम दी वॉल के अंदर जाके स्टोर हो। So we'll make a summary। proteins जो असी खा रहे हैं there are in the two forms, exogenous form and endogenous form। exogenous जो असी डाइट के थ्रू ले रहे हैं, endogenous जो साडी बॉडी के सेल्स जेडे ने लगातार टुट रहे हैं वो भी पोर कर रहे हैं। हम दोनों ने ही दोनों प्रोटीन्स जेडे ने वो ब्लड के अंदर आ गए, ठीक है, जेडे कि साडी बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं। हुण की है असी माउथ के अंदर जो है एंडोजीनियस सोर्स लिया है, एक्सोजीनियस मान लो असी प्रोटीन खाया है तो माउथ के अंदर दंद है, जिब है, सलाइवरी ग्लैंड्स है जो असी पहला लिखा है उमें ही लिख रहे हो। दंद की कर रहे हैं, फूड में तोड़ रहे हैं, टंग टेस्ट कर रही है, मूवमेंट कर रही है, मेस्टिकेशन दंद हेल्प कर रहे हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा बना रहे हैं, सलाइवा के अंदर वाटर है, सॉल्ट है एंड प्रोटीन के नाल रिलेटेड कोई भी एंजाइम नहीं। हम फूड माउथ तो ईसोफेगस च आ गया, ईसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स फूड ਨੂੰ माउथ तो लेके स्टमक के कार्डियक एंड तक ले गए। कार्डियक एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਐਲਕਲਾਈਨ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਸਟਮਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, एक एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस के अंदर इनएक्टिव फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ पेप्सिनोजन OGEN ਜਿਹੜਾ ਉਹ पेप्सिनोजन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड ਜਿਹੜਾ एक्टिव पेप्सिन है थोड़ा काम करता है वो प्रोटीन्स ਨੂੰ पेप्टोन्स ਦੇ अंदर बदल देता है। another enzyme found in the gastric juice is renin, RENNIN। वो रेनिन की है बच्चों के विच एक्टिव होंदा टिल दे आर हैविंग अ मिश्रित डाइट मीनस मिक्सड खाना वीनिंग फूड जो एक्सेप्ट मिल्क। सो वो जो 6 महीने तक बच्चे की कर्डलिंग ऑफ मिल्क बच्चा मुँह चो फुटियाँ कटदा है दैट उस तो बाद जो बच्चा खाना शुरू कर देता है वो एक्टिविटी बंद हो जाती है। हुण फूड आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है। बाइल जूस जो है मीडियम नू एल्कलाइन कर देगा बट उनके विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। हुण जिहड़ा आ जाएगा इंटेस्टाइनल जूस की गल करिए उनके अंदर एक फैक्टर है इंटीरोकाइनेज। इंटीरोकाइनेज आया ड्यूडेनम दे विच तां पैनक्रियाटिक जूस तो दो एंजाइम्स आएंगे इनएक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू एक्टिव ट्रिप्सिन विद द हेल्प ऑफ इंटीरोकाइनेज।
ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੋਕਾਈਨੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਈਮੋਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਈਮੋਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਨੂੰ ਕਾਈਮੋਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਤਾ। ਦੋ ਨਾਮ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਐਂਡ ਕਾਈਮੋਟ੍ਰਿਪਸਿਨ। ਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਪਟੋਨਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈ ਟ੍ਰਾਈ ਐਂਡ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਜੂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ एंजाइम है पेप्टोन्स, उनके अंदर जो एंजाइम्स ने पेप्टिडेजेस। पेप्टिडेजेस की करेंगे जो आ सारा कुछ डाई ट्राई पॉलीपेप्टाइड्स बने सी उन्होंने अमाइनो एसिड्स के अंदर बदल देंगे। सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। अगेन बच्चे थोड़ी बुक्स के अंदर इनका फ्लो चार्ट बनया हुआ है, पूरा फ्लो डायग्राम है प्रोटीन डाइजेशन का, वो इस क्वेश्चन के नाल ही अटेम्प्ट करना है। गॉट इट? छोटा जिहा टॉपिक सी। हुण मैं नाल तुहानूं जिहड़ा इस टॉपिक चैप्टर का लास्ट पार्ट है प्रोटीन फैट डाइजेशन वो भी कंप्लीट करा देनी है ताकि तुसीं पूरा चैप्टर जिहड़ा है गो थ्रू हो जाओ। हुण वी विल बी डूइंग द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स असी करिया सीगा ट्राईग्लिसराइड्स की फॉर्म के विच हैगे ने साडी बॉडी के अंदर, ठीक है जी। हुण जिहड़े ट्राईग्लिसराइड्स ने इन्हां दे नाल नाल थोड़ी बहुती अमाउंट कोलेस्ट्रॉल की, फॉस्फोलिपिड्स की, आ सारिया चीज़ां भी साडी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। असी डिटेल्स दे विच पहलां भी डिस्कस करियां ने थोड़ी थोड़ियां चीज़ां। हुण माउथ डाइजेशन एंड माउथ अगेन दंद है, ये दंद है, जिब है, बट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। फूड ईसोफेगस च आ गया, ईसोफेगस तो बाद स्टमक के अंदर आ जाएगा। स्टमक के अंदर जो फूड आता है बेटा जिन्ने भी फैट्स नाल रिलेटेड चीज़ है डाइजेशन के उसके अंदर असी टर्म यूज़ करांगे लाइपेज। फैट्स नूं असी लिपिड्स भी कहते हाँ। सो स्टमक के अंदर जिहड़ा एंजाइम है दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज, क्योंकि वो स्टमक के अंदर है इस करके असीं उनका नाम जिहड़ा है वो गैस्ट्रिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बट गैस्ट्रिक लाइपेज जिहड़ी है बहुत थोड़ी एक्टिविटी है, थोड़ा बहुत लाइक एग योक है, क्रीम है, आ चीज़ां डाइजेस्ट होंदियां ने, वो कोई भी फैट डाइजेशन नहीं होंदी। हुण फूड आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के अंदर, उनके अंदर आएगा बाइल जूस। असी शुरू तो जदों भी डाइजेशन शुरू करिए बाइल जूस पढ़ रहे हैं, मीडियम एल्कलाइन कर रहे हैं, नो रोल इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, नो रोल इन प्रोटीन डाइजेशन, देन फॉर व्हाट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन। फैट्स जिहड़े ने वो फैटी सबसटेंस है दैट इज नॉट अब्जॉर्ब्ड इन वाटर। अगर असी अपने हथ ते साबन ऑयल लग्या है तो उन्होंने उतारन लई सानू सोप चाहिए है, वार्म वाटर चाहिए है। वो जिहड़ा सोप का काम है साबनीकरण है, इमल्सिफिकेशन है, ताकि फैट्स में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, दिस इज अ बिग फैट मॉलिक्यूल, उन्होंने छोटे छोटे पार्टिकल्स के विच तोड़ना, दैट इज इमल्सिफिकेशन जिहड़ी है दैट हेल्प्स विद द दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स। Bile salts help in the emulsification of fats. So, असी बाइल सॉल्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जब तक फैट्स इमल्सिफाई नहीं होंगे वो साडे बॉडी दे, बिकॉज सेल्स आर सराउंडेड बाय वाटर, उत्ते सारा कुछ पानी है तो वो किते भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं होंगे तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। दैट्स वाई बाइल सॉल्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। बाइल सॉल्ट्स बनते कितने ने मीनस बाइल जूस बनता कितने हैं, लिवर के अंदर बनेगा, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होएगा। जदों फैट्स आ गए वो रिलीज़ हो जाएगा, या फूड आ गया वो रिलीज़ हो जाएगा। हुण जिन्हां कंडीशनस दे विच पित्ता कढ़ दिता गया, पत्थरियां हुईयां पित्ता कढ़ता, पत्थरियां हुईयां गॉल ब्लैडर नूं रिमूव कर दो, फिर उदों लोग पेशेंट्स नूं कहा जाता है मिर्च मसाले वाली चीज़ां नहीं खानियां, घ्यो नहीं खाना, उदों बाइल गॉल ब्लैडर तो कट के बाइल डक्ट नूं अटैच किया जाता है, ओके, बट दैट टेक्स अ डिफरेंट प्रोसीजर। सो उदों सानू फैट लिमिट करना ही पैंदा है, बिकॉज बाइल जूस की जिहड़ी सिक्रीशन है वो हैम्पर हो चुकी होंदी। हुण आ जिहड़ा है पायलोरिक एंड तक आ सारी ड्यूडेनम एंड दे विच बाइल सॉल्ट्स का रोल आ गया। हुण की है ड्यूडेनम एंड दे अंदर एक होर चीज़ आएगी
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰੇਗਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਲਾਈਪੇਜ਼। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਹੈ ਆ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ, ਗਲਿਸਰੋਲ, ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੋਨੋਗਲਿਸਰਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। These are the end products of fat digestion. So this is basically fatty acid, glycerol ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ fat digestion ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤੇ ਫੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ। ਬੇਟਾ ਪਿਛਲੀ ਅਸਾइनमेंट ਮੈਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, that's why ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਅਸਾइनमेंट ਸਬਮਿਟ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਾइनमेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, then I'll be sending you these videos। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰੀ ਬਣਾਓ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਫੈਟਸ ਦੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫੈਟ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੈਨਐਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, then what you have to write is माउथ के अंदर दंद है, माउथ के अंदर टंग है, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, दंद की करते हैं, टंग की करती है, सलाइवरी ग्लैंड्स की करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स वाटर बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं एंड कुछ एंजाइम्स बनाते हैं। वाटर जोड़ा है फूड में गिला करता है, सॉल्ट मीडियम में अल्कलाइन करता एंड एंजाइम जोड़ा है वो टाइलिन है एंड टाइलिन जोड़ा है वो कुक स्टार्च से एक्ट करता है। मुँह के अंदर प्रोटीन्स से कुछ नहीं होता एंड फैट्स से कुछ नहीं होता। सो दिस इज अबाउट योर माउथ। नेक्स्ट सपोज ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन यू विल हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। कार्बोहाइड्रेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਕ ਮੋਲਟੇਜ਼ ਹੈ, ਸੁਕਰੇਜ਼ ਹੈ, ਲੈਕਟੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਜੂਸ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ ਹੈ, ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਹੈ। ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਨੇ ਫੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਨੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨੋਜਨ, ਕਾਈਮੋਟ੍ਰਿਪਸਿਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੁਣ इकट्ठा इंटेस्टाइन के अंदर लिखना है। अगर इंटेस्टाइन का पार्ट आएगा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट विल बी अ लॉन्ग 7 मार्क्स क्वेश्चन। जोड़ा है माउथ है वो दोनों 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। सो वो अटेम्प्ट करने का तरीका है। वंस यू समराइज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, फिर असीं उन्हें कंपाइल करके एक ऑर्गन के विच लिख सकते हैं। दैट्स वाई मैं तुहानूं न्यूट्रिएंट वाइज कराया। नाउ यू कैन कंपाइल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन। So this was all about your revision chapter of digestion of carbohydrates। Next week तक next class में थोड़ी मंडे नूं है, उदों मैं तुहानूं सर्कुलेटरी सिस्टम if you want, because थोड़ी डिमांड सीगी कि मैम फिजियोलॉजी पार्ट कंप्लीट करा दो। if you want मैनू दस दो, then I will be starting with the circulatory system। otherwise असीं रिसोर्स मैनेजमेंट दे विच वापस जा सकते हैं। थैंक यू बेटा।